बारिश में मिर्ची पकौड़ा। सरपंच जी, और कितने दिन आपके पास आऊंगी पता करने। लिली, तू फिर आ गई। तुझे मैंने कितनी बार कहा है, कोई खबर मिलेगी तो बता दूंगा। आज 2 साल हो गए मेरे पति को गायब हुए। मुझे तो ये तक पता नहीं वो किस हाल में है, कहाँ चले गए। थोड़ा तो मेरी परेशानी समझो। तू फिक्र मत कर, मैं खोज में लगा हुआ हूं। जैसी कुछ पता चलेगा तुझे जानकारी दे दूंगा। अब तू घर जा, शाम होने वाली है, तुम अकेली है। फिर कुछ ऊंचा नीचे हो गया तो मेरी को उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। इसके बाद लता चेहरे पे उदासी लिए बारिश में भीगते भीगते अपने घर वापस आती है। लिल्ली बहू, क्या हुआ? कुछ पता चला क्या मेरे बेटे के बारे? नहीं माँ, आज भी सरपंच जी को कुछ पता नहीं चला। उन्हें ढूंढने में परेशान हूँ। मेरी तो अब उम्मीद ही टूटती जा रही है। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने अपने बेटे को शहर भेज दिया काम के लिए। आज वो शहर नहीं जाता, ना ही ऐसे होता बहू। ये सरपंच ने अपने झूठी बातों से ही उसे शहर भेजा था। उस दिन के बाद से उसकी कोई खबर ही नहीं मिली। मुझे तो कभी कभी सरपंच के ऊपर ही शक होता है। नहीं पिताजी, सरपंच जी ऐसे व्यक्ति नहीं लगते हैं। 2 साल से वो भी उनकी खोज में लगे हैं, हर दिन उनके लिए परेशान हो रहे हैं। अगर उनके मन में कोई छल कपट होता तो वे मेरी इतनी सहायता ना करते। आखिर सरपंच ने ही हमारी लिल्ली बहू को अपने यहाँ काम दिया। हमारी उजड़ती जिंदगी में वही एक थे जिसने हमारी सहायता की। तब जाकर हम लोग थोड़ा गुजर बसर कर पा रहे हैं। आप दोनों परेशान ना हो, एक ना एक दिन मैं आपके बेटे को जरूर ढूंढ निकालूंगी। अच्छा, मैं कुछ खाने को बना देती हूँ, आप लोग भूखे होंगे। इतना बोलकर लिली रसोई में चली जाती है। अरे, यहाँ तो बस मिर्ची और थोड़ी सी चावल और बेसन ही है पड़े हुए हैं, ज्यादा तो कुछ है नहीं। एक काम करती हूँ, आज सिर्फ मिर्ची का पकौड़ा बना देता हूँ। लिली मिर्ची पकौड़ा बनाने लगती है। रात होती है, बाहर बारिश हो रहा होता है। सब एक साथ बैठकर मिर्ची पकौड़ा खाते हैं। तब लिली की सास कहती हैं, जब से कुंदन लापता हुआ है तब से बहू ने अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। हम तो टूट ही चुके थे, पर बहू ने हमें संभाला। इतना बोलकर दोनों मिर्ची पकौड़ा खाने लगते हैं। वाह बहू, तुम्हारे हाथ की मिर्ची पकोड़ा का तो कोई जवाब ही नहीं है। मुझे तो ये खाकर मजा ही आ गया। दोनों लिली के हाथ की मिर्ची पकौड़ा बड़े चाव से खाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी खाकर सो जाते हैं। आधी रात होती ही लिली अपने घर की दहलीज पे उदास बैठकर भगवान को कोसती रहती हैं। हे भगवान, मेरे पति को क्यों छीन लिया? आप मेरे साथ ही ऐसे क्यों किया? आपको हम लोगों पर थोड़ा भी रहम नहीं आता है क्या? अब भगवान, वो जहाँ भी हो उन्हें सही सलामत रखना। मुझे उनकी बहुत याद आती है। आखिर वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे? लिली अपने पति की याद में रो रही होती है। तभी अचानक उसे एक आदमी काली चादर ओढ़े रात की अंधेरे में जंगल की ओर जाते हुए दिखता है। हे भगवान, इतनी रात गए जंगल की तरफ कौन और क्यों जा रहा है? इतनी तेज बारिश क्या करने जा रहा होगा? क्या मुझे पता लगना चाहिए? क्या इसमें कोई खतरा तो नहीं होगा ना? कुछ देर सोचने के बाद लिली आखिरकार उस आदमी के पीछे चली जाती है। जंगल में जाते ही वो आदमी जंगल में कहीं अंधेरे में गुम हो जाता है। वो आदमी कहाँ गायब हो गया? अभी तक तो यहीं था। लगता है उसने मुझे देख लिया कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। लिली काफी देर तक जंगल में इधर उधर देखती, लेकिन वो कहीं नहीं दिखता है। इसीलिए वो वापस घर लौट जाती है। अगली सुबह सूर्योदय होते ही लिली अपनी सास के साथ खेत जाती है। बहू, क्या हुआ? सुबह से बहुत खोई खोई सी लग रही हो। माँ जी को कल रात की बात बताना सही होगा? नहीं, बेकार में ये परेशान हो जाएंगी। क्या सोच रही हो बहू? कुछ कहो भी। कुछ नहीं माँ जी, उनकी याद आज थोड़ा आ गया था। अच्छा, वैसे इस बार फसल कुछ खास नहीं हुई है। मुझे नहीं लगता इससे हम घर का खर्च चला पाएंगे।
जब से बारिश शुरू हुई है काम में रुकावटें और ज्यादा बढ़ गई हैं। तेरे ससुर जी की तो तबीयत ही सही नहीं रहती, नहीं तो वो अकेले ही पूरी खेती संभाल लेते। कोई बात नहीं माँ जी, आप आराम से बैठिए, मैं तब तक फसल काट लेती हूँ। नहीं बहू, इतनी तेज बारिश में भीगना सही नहीं है, कहीं तुम्हारी भी तबीयत खराब ना हो जाए। आज रहने दो, कल बारिश छूटेगी तब मिलकर फसल काट लेंगे। नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं होगा, और क्या पता कल बारिश छूटेगी कि नहीं। वैसे भी इस बार सिर्फ मिर्ची की फसल ही हुई है, थोड़े ही मिर्ची है, मैं काम जल्दी खत्म कर दूंगी। इतना बोलकर लिली मिर्ची के पौधों से मिर्ची तोड़ के टोकरी में रखने लगती हैं। हम कुछ देर बाद वे लोग टोकरे में मिर्ची भर के वहां से चले जाते हैं। दिन बीतते जा रहे थे, बारिश और ज्यादा तेज होने लगी थी। माँ जी, ये बारिश तो छूटने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे में हम खेती कैसे करेंगे, और हमारे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं। कितने दिन बस मिर्ची के पकौड़े खाते रहें। उसे मिर्ची को बाजार में बेचकर कुछ सब्जी ले आती और आधी मिर्ची का अचार बना लेती, जिसे कुछ पैसे भी आ जाता। घर की छत भी टपकने लगी है। बारिश की तेज गति अब ये कमजोर छत और दीवारें सहन नहीं कर पा रही है। कल मैं खेत गई थी, बारिश से फसल भी बर्बाद हो चुकी है। हे प्रभु, आखिर तू चाहता क्या है? एक के बाद एक हमारे ऊपर मुसीबतें और तकलीफ देते जा रहे हो प्रभु। माँ जी, उदास मत होइए, कोई ना कोई दूसरा रास्ता भगवान निकाल ही देंगे। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आप आराम कीजिए। इतना बोलकर लिली बारिश में भीगते भीगते सरपंच के घर जाती है। देखो लिली, तुम हर रोज यहाँ अपने पति की खोज में मुंह उठाकर आ जाती हो। मुझे तुम पर बहुत तरस आता है। मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। आप कहना क्या चाहते हो सरपंच जी? मैं बस यही कहना चाहता हूं कि अब तुम कोई आस न लगाओ। जो शख्स 2 साल तक गायब है, तुम्हें अब भी लगता है कि वो जिंदा होगा? सरपंच जी, आप ऐसी मत बोलिए। मुझे मेरे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वो मेरी जिंदगी में वापस खुशियां जरूर लाएंगे। मैंने अपने कुछ आदमियों को शहर भेजा था, उन्हें वहां से भी कुछ नहीं पता चला। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सरपंच जी, आपके भरोसे मेरे पति गांव से गए थे, उनके लापता होने के पीछे आप जिम्मेदार हैं। ये सुनते ही सरपंच गुस्से में आग बबूला हो जाता है। एक तो मैंने तुम लोगों की मदद की, ऊपर से तुम मुझे ही इल्जाम लगाए जा रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? सरपंच जी, मेरी वो मतलब नहीं था। मैं कह रही हूँ कि अब चाहे कितना भी समय लगे, मैं अपने पति का इंतजार करती रहूंगी। अब मैं खुद ही उन्हें ढूंढूंगी। अब से मैं आपके पास नहीं आऊंगी। जा अपने पति का पता खुद ही लग ले, मेरे पास मत ही आना। इतना बोलकर लिली रोती हुई अपने घर वापस आती है। कमरे में माँ बुखार से तपती बिस्तर पर पड़ी होती है। आ गई बहू, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, तो जरा एक गिलास पानी तो लाना। आपको अचानक क्या हो गया माँ जी? आप ऐसे सोई क्यों हो? सुबह तक तो आप ठीक थी। कुछ नहीं बहू, बस हल्का सा बुखार है। ये सुनते ही लिली अपनी सास के माथे को छूती है। कहाँ? आपको तो बहुत तेज बुखार है माँ जी। नहीं बहू, कल खेत में भीग गई और ऐसे मौसम में तबीयत का बिगाड़ना साधारण बात है। बहू, तुम फिक्र मत करो, मैं थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मैं कितनी बेबस महसूस कर रही हूँ। अपने पति के गैर मौजूदगी में उनके माता पिता का ध्यान तक नहीं रख पा रही। कितनी लाचार हूँ मैं। लिली के ऊपर चारों तरफ से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसके पास तो इतने पैसे तक नहीं थे कि वो दवाइयां ला सके। दिन गुजर रही थी। उसकी सास और ससुर दोनों ही बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी थी और वो भगवान से बोलती हैं, हे प्रभु, मेरे सास ससुर दोनों बीमार हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। खेती भी बारिश के कारण बर्बाद हो चुका ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे अब घर चलने के लिए कोई दूसरा काम देखनी पड़ेगी। लिली घबराहट के मारे सोच ही रही थी, तभी उसे ख्याल आया, ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। बारिश का मौसम है, इस मौसम में लोग गर्मा गर्म पकवान बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं, तो क्यों ना। इतना सोचकर लिली रसोई में जाती है
और देखती है कि रसोई में तो सिर्फ मिर्ची ही है। एक काम करती हूँ, मिर्ची की पकौड़ा बनाकर बाजार में बेचूं तो क्या पता लोगों को यही बारिश में पसंद आ जाए। लिली रसोई में रखे सारे मिर्ची पकौड़े बनाने लगती है। कुछ देर बाद लिली एक ठेले में छतरी लगाए सारी मिर्ची के पकौड़े उसमें रखती है और बाजार बेचने चली जाती है। ले लो, गरम गरम मिर्ची के पकौड़े ले लो, अभी अभी बनी है। ये बारिश में खाकर मजा ना आए तो बोलना, बहुत स्वादिष्ट हैं। एक पति पत्नी का जोड़ा उसके ठेले पे आता है। बहन जी, इस बारिश में मिर्ची के पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट दिखा रहा है। इसके साथ लाल चटनी या हरी चटनी नहीं है क्या बहन? अभी फिलहाल मेरे पास बस मिर्ची के पकौड़े ही हैं। क्यों, मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए जल्दी जल्दी में यही बना लाई हूँ। अच्छा बहन, हमारे लिए एक प्लेट लगा दो। क्यों सिर्फ एक ही प्लेट पर? आप तो 2 लोग हैं। हम दोनों एक ही प्लेट में खाएंगे। वो सुना है तुमने कि एक प्लेट में खाने से प्यार बढ़ता है। लगता है आप दोनों की नई नई शादी हुई है। हाँ, पिछले हफ्ते ही हमारी शादी हुई है। बहुत खुशी हुई आप दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम देखकर। ऊपर वाला आप दोनों की जोड़ी बनाए रखे। इतना बोलकर लिली खुशी खुशी एक प्लेट में मिर्ची पकौड़ा दोनों को देती है। दोनों को साथ खाता देख लिली भावुक होकर सोचती, कुंदन, आप कहाँ हैं? क्या आपको मेरी याद नहीं आती? एक वक्त था जब हम दोनों भी ऐसे ही रहा करते थे। वाह बहन, तुम्हारी मिर्ची पकौड़ा तो कमाल है। मैंने आज तक इतनी स्वादिष्ट मिर्ची पकौड़ा नहीं खाई। सच में इस पकौड़ा के साथ लाल चटनी या हरी चटनी होती ना, बारिश का मजा 2 गुना हो जाता और लाजवाब लगता। लेकिन खाकर मजा आ गया। दोनों पति पत्नी लिली के हाथों की मिर्ची पकौड़ा की इतनी तारीफ करते हैं कि और भी ग्राहक वहां खाने आ जाते हैं। शाम होती है। लिली दवाइयां लेकर घर जाती है। माँ जी, पिताजी, मैं दवाइयाँ ले आई हूँ। खाना खाकर जल्दी से दवा खा लीजिए। दवाइयों के लिए पैसे कहाँ से आई बहू? माँ जी, बस यूं समझ लीजिए कि मुझे रोजगार का एक नया रास्ता मिल गया है। क्या मतलब बेटी? मैंने मिर्ची के पकौड़े का ठेला लगाना शुरू किया है। आज पहला दिन था, थोड़ी बहुत कमाई हुई है। ऐसे ही रहा तो कुछ दिनों में काम अच्छा खासा जम जाएगा। माफ करना बहू, पर हमारी घर की बहू अब ठेला लगती हुई अच्छा नहीं लगेगा बहू। और हमारी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी तुम्हारे सर पर बोझ बन चुके हैं। ऐसा ना कहिए पिताजी, आप दोनों तो मेरे माता पिता हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुंदन और आप दोनों के नाम कर दी है। इतना बोलकर लिली दोनों के लिए खाना लाती है। कुछ देर बाद दोनों दवाइयां खाकर आराम करने लगते हैं। रात होती है। लता अपने पति की याद में दहलीज पर बैठी राह तकती है। कुंदन, और कितना इंतजार करवाओगे? मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई थी जो तुम मुझे ऐसे सजा दे रहे हो? लिली रोते हुए कुंदन को याद कर रही होती है। तभी अचानक कहीं से एक चिट्ठी उसके दहलीज पर आकर गिरती है। ये चिट्ठी किसने फेंकी? कोई है क्या यहाँ? वो इधर उधर देखती है। तभी उसे अंधेरी में दूर खड़ा उसी अनजान व्यक्ति का साया दिखता है। तुम कौन हो? मैं तुम्हें बहुत बार यहाँ देखी हूँ। अपनी शक्ल लिली जैसे ही उसके करीब जाने के लिए उठती है, वो वहां से भाग जाता है। फिर लिली चिट्ठी खोलती है। उसमें लिखा होता है, हिम्मत मत हारना। इस चेहरे पे उदासी नहीं, खुशी अच्छी लगती है। आखिर वो आदमी है कौन जो हम पर नजर रख रहा है? जो कौन हो सकता है? और उसने ऐसा क्यों लिखा? वो मुझसे कहना क्या चाहता है? पूरी रात लता यही सब सोच में गुजार देती है। अगले दिन से वो उस अनजान व्यक्ति को ढूंढने में लग जाती है। कई दिन बीतते हैं, उसे वो कहीं नहीं मिलता। एक दिन ठेले पे मिर्ची पकौड़ा बेच रही होती है। तभी वो अनजान व्यक्ति अपना उसके पास आता है। मुझे भी एक प्लेट मिर्ची के पकौड़े लगा दो। अरे, तुम तो वही व्यक्ति हो ना? मुझे भूख लगी है। मैं यहाँ नाश्ता करने आया हूँ, बातें करने नहीं। तुम्हारी आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। लगता है तुम्हें दुकानदारी करनी नहीं आती है। मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, रुको।
मैं अपने ठेले से किसी ग्राहक को खाली हाथ जाने नहीं देती हूँ। इतना बोलकर लता उसके लिए गर्मा गर्म एक प्लेट मिर्ची पकौड़ा लगाती है। वो व्यक्ति जल्दी जल्दी खाकर लता को दुगने पैसे देकर जाने लगता है। रुको, ये बहुत ज्यादा पैसे हैं। एक प्लेट का इतना नहीं हुआ। कोई बात नहीं, रख लो। मैं भला ज्यादा पैसे क्यों रखूं? मैं तो बस अपनी मेहनत की कमाई ही लूंगी। तुम अब तक नहीं बदली, अब भी वैसी की वैसी ही हो। ये बोलकर वो व्यक्ति बिना पैसे लिए वहां से चला जाता है। ये ऐसा कहकर क्यों गया? ऐसा लगा जैसे वो मुझे बहुत अच्छे से पहचानता हो। उस व्यक्ति की बातों से लिली गहरी सोच में चली गई थी। 2 दिन बीते। बारिश का कहर धीरे धीरे कम होने लगा। बहुत दिनों बाद लिली कुंदन के बारे में पूछने फिर से सरपंच के घर जाती है। लिली, फिर तुम आ गई। कितनी बार बोलूं ऐसे मत आया कर। मुझे पता चलने से ही तुझे मैं बता दिया करूंगा। सरपंच जी, अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। कुछ कीजिए, नहीं तो मैं ही शहर चली जाऊंगी। इसकी जरूरत नहीं है। मुझे कुछ पता चला, मैं और थोड़ा अच्छे से पता कर तुझे बोलूंगा सोच रहा था, पर तुझे देख वो बात बता देना चाहिए। क्या सरपंच जी? मुझे खबर मिल गई है उसके बारे में। क्या पता चला है? जल्दी बताइए। लिली, हिम्मत से काम लेना। मैं जो बताने जा रहा हूं वो सुनने के बाद शायद तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सरपंच जी, यूं पहेलियां न बुझाइए। मेरा दिल बैठा जा रहा है। बताइए, कहाँ है कुंदन? वो ठीक तो है ना? सच तो ये है कि कुंदन हमें छोड़कर जा चुका है। आप मुझसे झूठ कह रहे हैं ना, ताकि मैं आपको उसे ढूंढने के लिए बार बार परेशान न करूं। ऐसा घटिया मजाक मैं क्यों करूंगा लता? पिछले 2 साल से उसकी कोई खबर नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता है। मेरे कुंदन मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अपने आप को संभालो लिली, हिम्मत से काम लो। अब तुम्हारे सर पर कुंदन के माँ बाप की जिम्मेदारी है। सही कहा आपने। मैं ही कमजोर पड़ गई तो उन्हें कौन संभालेगा? अच्छा, अब घर जाओ। मुझे जो खबर मिला था तुझे बता दिया हूँ, और मुझे भी काम से कहीं बाहर जाना है। सरपंच जी, आपसे एक गुजारिश है। कैसी गुजारिश? कहो, हिचकिचाओ मत। आखिर तुम मेरी बेटी जैसी हो। कुंदन के इस दुनिया में नहीं रहने की खबर मेरे सास ससुर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। वे दोनों बेचारे अपने इकलौते बेटे के वापस आने की उम्मीद में जी रहे हैं। इतना बोलकर लिली वहां से निकल जाती है। घर जाने की बजाय वो रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। कुंदन, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने तो मेरे साथ जीने की कसम खाई थी ना, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? बेचारी लिली पूरे दिन रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है। सूरज ढलता है। वो अपने आंसू पूंछकर घर जाती है। क्या बात है बहू, चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है। कुछ नहीं माँ जी, बस काम की परेशानी है। मुझे तो कोई और बात लग रही है। बता दो, ऐसे मन में दुख रखने से तुम अंदर ही अंदर घुटती रहोगी। नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर कुछ बात होगा तो आपको बता दूंगी। ये बोलती ही लता फौरन अपने कमरे में भाग जाती है। हफ्ते गुजरते हैं। वो अपने कमरे से जल्दी बाहर ही नहीं आती है। उसे इस हाल में देखकर उसकी सास ससुर परेशान हो जाते हैं। भाग्यवान, बहू इतनी गुमसुम क्यों हो गई है? तुमने डांट लगाई है क्या? मैं क्या पागल हूं जो अपनी प्यारी समझदार बहू को डांटूंगी? मुझे तो कोई और बात लग रही है। जब से सरपंच के घर से आई है तब से उसका उदास है, और मैंने बहू को इतना मायूस कभी नहीं देखा। हमें पता लगाना चाहिए आखिर बात क्या है। लिली अपने कमरे से उनकी बात सुनती है और उनके सामने आ धमकती है। माँ जी, पिताजी, मैं बाजार जा रही हूँ मिर्ची पकौड़ा बेचने। बारिश फिर से शुरू हो गई है। इस बारिश में लोग मिर्ची के पकौड़े ज्यादा पसंद करते हैं, और इस खेत से उम्मीद रखना बेवकूफी होगी। बहू, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? इतने दिनों तक तुम बहुत शांत थी। हो सके तो मुझे आप दोनों माफ कर देना। मैं चाहकर भी आपको सच नहीं बता सकती हूँ। मुझे मजबूरन अनजान बनने का दिखावा करना होगा। क्या सोच रही हो बहू? जवाब दो। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सोच लिया है,
अब हम किराए के खेत में और काम नहीं करेंगे। मेरी मिर्ची के पकौड़े बहुत अच्छी बिक रही है। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इसके बाद लिली बाजार चली जाती है। दिन बीतते हैं। अब हर जगह लिली के हाथों के मिर्ची के पकौड़े की तारीफ होने लगी थी। कुछ ही हफ्तों में उसने दिन दुगनी रात चौगुनी कमाई कर ली थी। एक दिन वो सब कुछ छोड़ छाड़कर जंगल नदी किनारे जाती है। हमें पैसों की कमी नहीं रही। मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं कि माँ पिताजी आराम से अपनी बाकी की जिंदगी गुजार सकें। कुंदन, अब मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। लिली जैसे ही ये सोच रही थी कि तभी वहाँ वही व्यक्ति आ जाता है। रुको, तुम ये क्या बेवकूफी कर रही हो? मुझे मत रोको। और तुम हो ऐसे बोलने वाले? मैं अपने पति के पास जा रही हूँ। उनके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। लिली, मैं यही हूं तुम्हारे पास। तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना क्या लिली? क्या आप कुंदन हो? सच में मुझे अभी तक नहीं पहचान पाई? नहीं नहीं, कितनी सालों के बाद देख रही हूं तो आपका चेहरा भी बदल गया है। जो और ये कहीं ये सपना तो नहीं? आप तो हमें छोड़कर जा चुके थे ना? मैं कहीं नहीं गया था। तुम सबकी नजरों से बचकर तुम्हारे आसपास ही था। पर क्यों? ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी थी कि आपको ये कदम उठाना पड़ा? वो सरपंच अच्छा व्यक्ति नहीं है। शहर में उसने बहुत से घोटाले किए। उसने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया था। क्या? पुलिस से बचकर भाग रहा हूं, इसीलिए भेष बदलकर सबूतों की तलाश में। तुम लोगों के पास ना आने की मेरी बहुत बड़ी वजह थी। कैसी वजह? अगर मैं सामने आ जाता तो सरपंच मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार को फंसा देता। उस सरपंच को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मदद करने का ढोंग करके षड्यंत्र रचता है। आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों मिलकर सबूत ढूंढेंगे। लिली, ये 2 साल मैंने तुम्हारे बिना बहुत मुश्किल से गुजारे हैं। एक एक दिन मेरे ऊपर पहाड़ जैसा गुजरता था। आप मुझसे वादा कीजिए, अब आप हमें छोड़कर कहीं नहीं। मुझे माफ कर देना लिली, मैं काफी डर गया था। मैं वादा करता हूँ अब कहीं नहीं जाऊंगा। बारिश के प्यारे मौसम में दो प्रेमी का जोड़ा फिर से एक हो गया। कुंदन कुछ दिनों तक ऐसे ही सबकी नजरों से छुपा रहा और दोनों ने मिलकर सरपंच के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर ली। सरपंच को जेल हुई, फिर लिली अपने परिवार और पति के साथ हंसी खुशी रहने लगी।